तो सबसे पहले क्या होता है, कर्म उदय में आता है। ठीक है, उदय में आया उसको क्या बोलते हैं, विपाक। ठीक है ना। उस विपाक के बाद उदय में आगे वो झड़ जाता है। तो झड़ गया तो क्या हो गया, निर्जरा हो गई। ठीक है ना। निर्जरा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, साविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अब साविपाक निर्जरा जो है वह किस किस की होती है, साविपाक निर्जरा किस किस की होती है? ओह, तो वैसे पंडित जी हैं। ऐसे पंडित जी, साविपाक निर्जरा किसकी होती है? किसको नहीं दे, सबको देती है। तो साविपाक निर्जरा सबकी नहीं होती। निर्जरा फल देती है कि उदय फल देता है? तो निर्जरा में फल क्यों जोड़ रहे तुम? देखो जी, सिद्धांत तुम्हें पूरे समझने पड़ेंगे। बिना सिद्धांतों को समझे आगम समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो निर्जरा में फल की चर्चा ही नहीं होती। फल की चर्चा जो होती है उदय में होती है। तो निर्जरा यहाँ पर 2 प्रकार की हो गई, एक साविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। साविपाक निर्जरा सभी की होती है। जितने संसारी प्राणी 1 गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक के सारे प्राणियों की साविपाक निर्जरा होती है। ठीक है। और अविपाक निर्जरा किसकी होती है? अविपाक निर्जरा जो होती है वह 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है। 5वें गुणस्थान के पहले अविपाक निर्जरा नहीं होती। ठीक है। तो अविपाक निर्जरा तुम लोग को पढ़ते ना, 12 भावना पढ़ रहे थे ना नीचे बैठे। पहली सबके होए नहीं, इसको थोड़ी आवाज और नहीं पड़ेगी इसकी क्या? पहली सबके होए नहीं, कछु सरे काज तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे सकल बचरेंदु, मिटे सकल फेरा। ठीक है ना। तो पहली तो अपन कहना कि अनादिकाल से संसार में जब से हैं तब से पहली तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पहली करके हमारा कोई काज सरा नहीं है। सरा नहीं है मतलब हमारा कुछ काम बना नहीं है। क्यों नहीं बना कि देखो, तुम भी रोटी खाते हो और देवलोग भी रोटी खाते हैं। दिग्विजय साहब रोटी खाते कि नहीं खाते? खाते ना। तो देवता लोग भी रोटी खाते हैं। नहीं पता, रोटी मतलब अमृत झरता ना, तो भोजन तो कर रहे हैं ना वो भी। तो तुम भी भोजन करते हो और देवता लोग भी भोजन करते हैं। देवता लोगों को भी जब भूख लगती है 1 मिनट भी वो बैठते नहीं, भूखे नहीं बैठते। 1 मिनट के 1 सेकंड भी नहीं बैठते। जिस क्षण उनको भूख लगेगी उसी क्षण उनके अमृत जो है झड़ जाएगा और उनकी भूख मिट जाएगी। तो ऐसे तुम भी करते हो। क्या करते हैं? अब घर में बैठे दिन भर, जब भूख लगी है, कौन नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर, इनसे पूछो तीर्थ की अम्मा से। अक्सर खाते ऐसे ही अक्सर के खा ही लेते। वो तो कोई मजबूरी में यदि कुछ नहीं मिल रहा हो, देखिए ना, कोई मजबूरी हो कि रिश्तेदार आ गए हों या कोई नहीं बनी हो रोटी, कुछ नहीं हो, तो बात दूसरी है। वो मजबूरी हो गई। मजबूरी हो गई मतलब अकाम निर्जरा हो गई। खाने का भाव तो कर ही लिया ना। हाँ, मिली नहीं वो बात अलग। तो वो तुम्हारी कौन सी अकाम निर्जरा में चली गई। यदि तुमने समता रख ली तो, यदि समता नहीं रखी तो अकाम निर्जरा भी नहीं है। तो तुम्हारे साथ क्या समस्या है कि जैसे भूख लगी और तुरंत खाने बैठ गए, और जिसकी भूख लगी, समझो जरा, ऐसी नहीं कि घर में जो होगा वो खाएंगे।
जिसकी तुम्हें भूख लगे, किसकी लगे, मन बोल रहा कि आज तो गुलाब जामुन खाना है, मन ने बोला, क्या बोला बताओ रमेश भाई, क्या खाना आज है? बोले गुलाब जामुन खाना। अब घर में नहीं बना तो क्या करोगे? घर में नहीं बना ना तो होटल पे तो बना रखा ना, तो सीधे जाएंगे और होटल पे जा करके गुलाब जामुन खा लेंगे। तो ये क्या चल रहा है? तुम्हारी अकाम निर्जरा चल रही। अकाम निर्जरा चल रही मतलब इसका क्या मतलब है? इससे तुम्हारा कोई काज सरने वाला नहीं है। और अपन लोग क्या जानते बताओ? अपन तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। भाग्यशाली मान रहे कि नहीं मान रहे? अपन क्या सोचते, बोले जो चाहा जब मिल गया और जब चाहा तब मिल गया। तो अपन संसार में अपनी धारणा ऐसे ही बनी हुई है। देखो, जिसके पास खाने को नहीं है या नहीं खा रहा, अरे तुम क्या जानो? हमसे पूछो जिंदगी कैसी जी जाती, जीवन कैसे चलाया जाता, हमसे पूछो। जब देखो, जब इच्छा होती है तब खाते हैं, और जो इच्छा होती है वो खाते हैं। तुम क्या जानो संसार में तुम कैसे रहे? तुम तो जिंदगी भर मुंह भूखों मर गए। बोलते कि नहीं बोलते? और अपन अपने आप को देखो सौभाग्यशाली मान रहे। अपने पास अच्छा खाने को हो, अच्छा पीने को हो, अच्छा कहें रहने को हो, तो हम क्या हैं? सौभाग्यशाली है ना हम। और जिसको नहीं मिल रहा, बोले महाराज के पास क्या है? कुछ नहीं, भटकते रहा जीवन भर। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, ना खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, ठीक है ना, न रहने को जगह है, ठंड लग रही। क्या है महाराज के पास? सब हमारे पास है ना, सुख सुविधाएं। तो हाँ, तो वही देखो, बाल खिंच गए सारे, देखो खून निकल आया, बाल खिंच गए, रात में ठंड लगी। क्या है? कुछ नहीं। हमारे पास देखो सारी सामग्री है, सारे सुख की सुविधा हैं। जो खाना सो खाते हैं, जो पहनना सो पहनते हैं, जिसको मारना है तो मारते हैं, जिसे घर में रखना है तो रखते हैं, नहीं रखना है तो भगा देते हैं। हमारी देखो सब हमारे अनुसार चल रहा है। ऐसे ही है कि नहीं? जम्मू भाई बागड़िया तो वही है ना कि अपन अपने आप को क्या मान रहे? कि सुखी मान रहे, पूर्ण सुखी मान रहे। तो यहाँ पे क्या बोला कि कछु सरे काज तेरा, तो इससे तेरा कोई काज नहीं सरने वाला है। बंद करता जा रहा है। तो मतलब कहने का आशय क्या है कि तुमने जिस उद्देश्य से मनुष्य भाव पाया, बोलते ना, बड़े भाग्य भर नर तन पाया, जिनवाण श्रावक कुल पर्याय मिली। और क्या बोलते हैं? बड़े भाग्य से नर्तन पाया, श्रावक कुल पर्याय मिली। और एक और लाइन बोलते हैं, हाँ। तो वहाँ नहीं बैठो तुम, देखो ऊपर माइक रखा तो ऊपर गिरेगा वो, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि बड़े भाग तन नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली। तो इस बड़े भाग्य से जो तुम्हें नर्तन मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि पूर्व संचित कर्मों का हम क्षय कर दें। पूर्व में जितने अनंत भाव से जो कर्म ग्रहण किए थे उनका नाश हो जाए। लेकिन तुम्हारा काज तो सर ही नहीं है, नए भी नहीं बने, पुराने का नाश और नए नहीं बने। हाँ, तो पहले पुराने का नाश तो करो। तो उदय में आएगा तो अपने आप होगा ना नाश। तो उदय में होगा, लेकिन नाश तो जितने का हो रहा है उससे अनंत गुणे ज्यादा और बन रहा है ना। मतलब उसकी नाश तो वो उदय में जब आया, उदय की परिणति को सुधारोगे तो बंद की परिणति सुधरेगी, ठीक है ना। अपने बेटे का बचपन सुधारोगे तो उसका आगे की भाव भी, आगे की परिणति भी सुधरेगी। अब तुमने बचपन में तो उसको मन का खाने को दिया, जैसा उसने बोला वैसा किया, उसके अनुसार चलते रहे, तो आगे की परिणति कहाँ सुधरे, ठीक है ना। तो विपाक व अनुभवा का यहाँ पे बात चल रही कि कर्म उदय में आया और उदय में आकर के फल दिया उसने, और हमने फल भोग लिया, और भोग करके फल में लीन हो गए, और लीन हो गए तो हमारा कुछ भी काज सरा नहीं है। हम जैसे भले सोच रहे हो, वो भोजराज बता रहा था, बोले महाराज एक जने हमें मिले तो उनने हमसे बोला
कि हमारी ऐसी ऐसी नौकरी है, हम ऐसा ऐसा करते हैं, और ऐसा करने के बाद बोले हम खूब धर्म भी करते हैं। तो बोले क्या धर्म करते तुम? अरे हम भागवत सुनने जाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, ठीक है ना, कौओं को चिड़िया को वो डालते हैं, इतने सारा धर्म तो कर रहे हैं हम। तो अभी उसको जो है ना वो धर्म की राह ही नहीं मिली। वो पुण्य भी खतरनाक है, वो पुण्य भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? ठीक है जैन साहब, समझना बात को। तुम्हारे पीपी गए और वहाँ पे कोई सोने की सिल्ली या कुछ भी डला हुआ था और तुम उठा लाए और उठा करके तुमने घर में रख ली, कोई ने नहीं देख पाया, ठीक है ना। अब वो सोने की सिल्ली तुमने घर में रख ली, अब वो खतरनाक है कि अच्छी है? ऐसा एक बार ऐसा हुआ ना, क्या हुआ कि बच्चे गए सुबह सुबह से, जी कहे ना बच्चे जाते ना कबाड़ा वाड़ा ढूंढने के लिए जाते हैं, तो कबाड़ा ढूंढने गए तो उनको रास्ते में क्या हुआ कि सोने का कड़ा मिल गया, और उस बच्चे ने जो था उठा लिया और उठा करके ले आया घर पे, और घर पे कड़ा ले आया, लेकिन वो कड़ा किसका था? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को ले जा रहे थे घसीट करके मारने के लिए, और उसके हाथ से वो कड़ा गिर गया था, और थोड़ी दूर जाकर के उनने उस व्यक्ति को मार के डाल दिया। अब वो कड़ा किसका था? जो मर गया था, मरे हुए आदमी का कड़ा था, और वो बच्चे जो थे ना वो उठा करके अपने घर में ले गए, और घर में ले जाने के बाद सुबह पुलिस आई, वो मरा था, किसने मारा, तहकीकात हुई, तो वो कड़ा सूंघते हुए वो पुलिस जो था ना कुत्ता, वो उनके घर में चला गया, ठीक है ना। तो वो कड़ा को सूंघते हुए वो कुत्ता उनके घर में गया। अब पुलिस ने तो वो कड़ा पा लिया इनके घर पे, अब ये कड़ा किसका है? इसका है, और उनको सबको जा करके जेल में डाल दिया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो देखो वो तुमने बोला ना कि पुण्य बंद होगा, तो वो पुण्य बंद ऐसी कड़ा के जैसे खतरनाक है, जैसे ये कड़ा खतरनाक है ना। क्यों खतरनाक है? क्यों तुम कड़ा से क्यों फंस गए? क्यों फंसे कड़ा पकड़ के? बोलो। लोभ की वजह से नहीं, अपने अज्ञान की वजह से। तुमने उसका ज्ञान नहीं किया कि ये कड़ा आया कहाँ से, किसका है, हमें उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, और वो उठा करके तुम अपने घर ले आए, इसलिए तुम फंस गए। ऐसे तुम यदि तुम देखो ऐसे जीव ये जो पुण्य कर रहा है, ये सारा पुण्य उसका अज्ञान दशा का है, ठीक है ओम प्रकाश जी, बड़े समझना। ये पुण्य जो है ना उसका सारा अज्ञान दशा का है, और जो अज्ञान दशा का पुण्य है ना, पुण्य तो मिल गया, लेकिन जब इसका उदय आएगा, ज्ञान तो है नहीं है, समझ तो है नहीं है, और जब उसका उदय आएगा तो फिर उस पुण्य के फल भी मिलेगा, लेकिन उस फल में वो पूर्णतः लीन हो जाएगा। उस पुण्य के फल में वो उस पुण्य के फल में पूर्णतः लीन आएगा, और लीन आएगा फिर कर्मों की पुलिस उसको पकड़ेगी। अभी संसार में क्या हो रहा है देखो, जितने जितने पुण्यात्मा है, तीव्र पुण्यात्मा है, इनके साथ क्या है? अब देखो यानी कि ओम प्रकाश का बेटा पकड़ लो, तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है? पूना में रहता है। उसके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है ना। तो लाखों रुपया कमाता है, कमा रहा है, लेकिन लाखों रुपए तो कमा रहा है, लेकिन उसको निज की शुद्ध कितनी है? ठीक है ना। तो लाखों रुपए तो कमा रहा है, पुण्य का उदय है, लेकिन ये पुण्य जो है ना, ये पूर्व का ऐसा पुण्य है कि वो खतरनाक है। उस पुण्य के उदय में लाखों तो कमाए उसने, लेकिन वो लाखों उसकी दुर्गति का कारण है। वो पुण्य का उदय उसकी दुर्गति का कारण है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस ऐसी लगी कि 8 बजे से जाना है और 5-6 बजे 8 बजे रात में आना है, ठीक है ना। मंदिर की कोई शुद्ध नहीं है, जिनवाणी पढ़ने की कोई शुद्ध नहीं है, और कोई उसको धर्म मरम कुछ जानता नहीं। वो धर्म तो क्या जानता है कि संडे को जब छुट्टी रहेगी तो घूमने के लिए मंदिर चलेंगे,
है। तो शहरों में ये हो रहा ना कि संडे को जब छुट्टी रहेगी, जब कोई काम नहीं रहेगा, तो मंदिर चलेंगे काहे के लिए? काहे के लिए चलेंगे बताओ? है? बस कुल परंपरा से चलेंगे और वो घूमने चलेंगे, भगवान को देखेंगे 1 मिनट और आगे जो फुलवारी लगी ना, बाग बगीचा लगा, उसको देखेंगे 1 घंटे। और संसार में क्या कहेंगे, हम तो मंदिर जाते हैं तो घंटा भर घूमते हैं, घंटा भर के लिए मंदिर। तो जी कौन सा पुण्य है जी बताओ? जी पुण्य कौन सा है? पूर्व भाव में पुण्य तो किया था, लेकिन वो जो पुण्य किया था ना, वो अज्ञान रूप परिणति से किया था। और उस पुण्य से तुम्हारा कोई काज सरने वाला नहीं है। देखिए जैन साहब, क्यों नहीं सरने वाला है? क्योंकि जब जान करके करोगे, विवेक पूर्वक करोगे, उसमें जानोगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना, तो धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले क्यों रखा? उसके बिना सब गड़बड़ हो जाए, उल्टे हो जाएंगे। धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले क्यों रखा राजेश रमेश भाई? नहीं पता? ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि धर्म पुरुषार्थ को अपने जीवन में सबसे पहले रखना चाहिए। इसके बाद दूसरे पुरुषार्थ की बारी, धर्म के बाद अर्थ और काम और मोक्ष, ठीक है ना। तो इनकी सारी जो है ना ऐसी रियलिटी बनी हुई है, कुछ हो चाहे नहीं हो, देखो भूखों भली मर जाओ, धर्म नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ हो। देखो गजराज भाई, तो तुम्हारा कुछ काज सरे। अब बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज जब टेंशन हो जाती तो मंदिर अंदर सब छूट जाता, कोई वो आ जाता, तो क्यों छूट गया बताओ? क्योंकि तुमने जो धर्म किया ना, जो तुमने धर्म किया ना, वो जान करके नहीं किया, विवेक पूर्वक नहीं किया। वो धर्म जो तुम कर रहे हैं ना, वो अज्ञानता पूर्वक कर रहे हैं। पहले ऐसा जानो तो कि धर्म पुरुषार्थ जो है सबसे मुख्य है, सबसे पहले उसको रखना चाहिए। देखो दुकान में ग्राहक आए चाहे नहीं आए, भले कोई दुकान में 6 बजे से आता हो, लेकिन 6 बजे नहीं जाएंगे, हम भगवान की पूजन पाठ करके अपना धर्म नियम निभा करके उसके बाद ही दुकान में बैठे। सुकंचन जी सत्य है कि नहीं है? तो इसलिए कल्याणमल जी सबसे पहले उठ करके, सबसे पहला कौन सा पुरुषार्थ? ऐसा नहीं कि पहले देखो उठे और पल्ली में से ढूंक रहे, और पल्ली रजाई बोलते हैं ना लोग, बुंदेलखंड में पल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। तो रजाई में से ढूंक रहे और ढूंक करके बहू लाओ चाय है। हाँ, तो पहले पल्ली में से मुंह बाद में निकलेगा, पहले चाय पी लेंगे है। देखिए जैसा होता कि नहीं होता? नहीं ऐसा होता भी, तुम्हें क्या पता? देखो यदि बहू नहीं है, नौकर लगा, तो उस नौकर से पहले बोल देते कि हमें जगाना बाद में, पहले चाय लेके आना, यहाँ रख देना, और फिर हमसे बोलना कि उठ जाओ है। अब जो भी बैड टी हो चाहे गुड टी हो चाहे गुड टी हो, जो भी टी हो, तो वो तुम्हें टेढ़ा करने वाली टी है, ठीक है ना। टी मतलब क्या? जो टेढ़ा हो, सो टेढ़ा मतलब टी, टेढ़ा का टी, ठीक है ना। टी स्वयं टेढ़ी है और जो पिएगा उसको भी टेढ़ा कर देगी, उसके भावों को टेढ़ा करेगी, उसकी परिणति को टेढ़ा करेगी, ठीक है ना। तो टी मतलब टी मतलब टेढ़ा, जो टेढ़ा कर दे वो है टी। तो अब देखो जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके रजाई में, कल्याण जी तुम तो नहीं पीते ऐसे? नहीं चाय नहीं, बिस्किट वगैरह कुछ और भी ऐसा हो पी रहे। हाँ ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या यहाँ पे चल रहा है कि देखो धर्म से पहले आचार्यों ने बताया कि धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, ऐसे 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए अपन को?
सुबह उठो, सबसे पहले क्या करो? धर्म पुरुषार्थ, ठीक है ना? फिर धर्म पुरुषार्थ हो जाए फिर अर्थ पुरुषार्थ करो, अर्थ पुरुषार्थ हो जाए फिर काम पुरुषार्थ करो। तो ऐसे इनके ऐसे मतलब जो 1 2 3 4 नंबर बताए ना, तो ऐसे 1 2 3 4 नंबर नियम से करो। और हमने क्या किया कि धर्म पुरुषार्थ छोड़ दिया, ठीक है ना? और धर्म पुरुषार्थ का जो समय था वो किसको दे दिया? अर्थ पुरुषार्थ को हमने वो समय उसमें डाल दिया। जब अर्थ पुरुषार्थ होगा तभी काम पुरुषार्थ होगा। पर ये दो तो छूट गए महाराज। कौन से? अर्थ और काम। तो अभी सीधा डायरेक्ट जाएगा। किसकी छूटे? मैं तो मेरी बात है। अच्छा, अभी कहाँ छूटे तुम्हारे? नहीं छूटे, ठीक है जैन साहब। नहीं, मैं मान रहा हूँ तो छूट गए। हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। मानने का खेल नहीं है, ऐसे तुम कुछ ही मानते रहो। नहीं बताओ। सुनो, अभी तुम्हारा बेटे के ऊपर राग है कि नहीं? नहीं तो वो तो बेटे के प्रति राग है कि नहीं? बेटे के प्रति राग है कि नहीं? वो काम पुरुषार्थ का फल है। जो तुमने अभी पेंशन रखी या 2 करोड़ रुपए मिले, उसके प्रति राग है कि नहीं? देखिए जैन साहब, यदि राग नहीं होता तो वो तुम्हारे नाम पे होते नहीं, ठीक है ना? तो यदि देखो जो है सो है। देखो बेटे के नाम पे कर दिए कि बहू, बेटी के नाम पे पुरस्कार, बहू देवी के नाम पे कर दिए। लेकिन तुमने नाम पे जिसके भी किए तो इस सोच करके किए कि जी हमें मिल जाएंगे। डी के जैन साहब, ऐसा नहीं है। अजित भाई सत्य बताना, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हारी ऐसी दृष्टि होती कि मुझे जरूरत नहीं है तो तुम देवी के नाम पे नहीं करते, बेटे के नाम पे नहीं करते, मंदिर के नाम पे करते। सुनो तो हमारी बात। लेकिन अभी राग है, जब तक स्वामित्व है, जब तक राग है। अभी परिग्रह की परिभाषा आगम में पढ़ोगे तो आगम में परिग्रह की परिभाषा क्या लिखी हुई है कि परिग्रह का रक्षण करना, संरक्षण करना, उसको देखना भी परिग्रह है, ठीक है ना? क्योंकि वो सारी राग की परिणति चल रही, और जहाँ जहाँ राग की परिणति चल रही वहाँ वहाँ 4 संज्ञाएं लगी हुई हैं, और 4 संज्ञा के साथ पाप भी लगे हुए हैं। जब तक देखो, इसलिए मुनिराज के लिए दीक्षा बाद में होती है। पहले दीक्षा के पहले बोलते थे कि तुम्हारे स्वामित्व में क्या क्या है, पहले उसका स्वामित्व छोड़ो। तुम्हारे नाम पे जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, पैसा हो, पहले वो सब नाम हटाओ उसमें से। हाँ, तो पहले देखो, जब तक स्वामित्व नहीं छोड़ा तब तक वो तुम्हारा परिग्रह बना हुआ है, बस। तो परिग्रह है तो वो अर्थ पुरुषार्थ है, ठीक है ना? तो धर्म पुरुषार्थ भी है, अर्थ पुरुषार्थ भी है, काम पुरुषार्थ भी है, तीनों है। मोक्ष का भी पता नहीं है, ठीक है ना? न्यूनता अधिकता बोल सकते, वो तो तुम कुछ भी बोलो, कम ज्यादा बोलो, लेकिन है अभी घटक, अभाव नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है ना? अभी वो धर्म पुरुषार्थ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है ना? हमारे जीवन में क्या चल रहा है कि धर्म पुरुषार्थ का अभाव हो गया, और जिसके धर्म पुरुषार्थ नहीं है उसके मोक्ष प्रकाश हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो कल्याणमल जी कहने का आशय क्या है कि कछु सरे काज तेरा। जी माइक जो है ना अच्छा चल रहा, बढ़िया चल रहा है, इसमें जो है ना गला नहीं खिंच रहा, बिल्कुल भी हल्का चल रहा है, ठीक है ना? कछु सरे काज तेरा, इसका क्या मतलब है? तुम इस मानव जन्म लिया, मनुष्य भाव लिया, अब कुछ काज बनाना कि नहीं बनाना, कि माता रोटी बनाते रहना जीवन भर? माताएं बोली महाराज रोटी बन जाए तो सब काम हो गया हमारा। देखो ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अब महिलाओं से बोलो काम हो गया, हाँ हाँ सब हो गया, सब हो गया।
नहीं, अरे अभी तो कहाँ, अभी तो रोटी नहीं बनी, अभी तो बर्तन नहीं मजे। तो तुमने अपना काज ही समझ लिया कि रोटी बन गई नहीं माने तो सब काम हो गया हमारा। तो अभी यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं कि कछु सरे काज तेरा, तेरा काज अभी सरा नहीं है। जिस उद्देश्य से तू मनुष्य भाव में आया था, तूने मनुष्य भाव धारण किया था, वह उद्देश्य तो अभी सरा ही नहीं तेरा। अभी उस उद्देश्य के ऊपर तो तेरा लक्ष्य ही नहीं गया। आज तक जो धर्म किया सुगन चंद जी, आज तक जो धर्म किया वह धर्म तो किया, लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहाँ किया। जिस आचार्य ने धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा, तो हमने अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ को पहले कहाँ रखा? सबसे बाद में रखा, जब कोई काम नहीं हो। या बहुत सारे लोग बोले महाराज आज तो बोले छुट्टी है, तो छुट्टी है तो क्या होगा? छुट्टी है तो अभिषेक करोगे ना। बच्चों को भी देखो स्कूल जाना 6 बजे 7 बजे, तो जिस दिन स्कूल जाना उस दिन कितने बजे उठेंगे? 7 बजे स्कूल जाना तो कितने बजे उठेंगे? 6 बजे उठेंगे। तो आज तो छुट्टी है ना, आज तो फिर 7 बजे अभिषेक करेंगे। ओहो, महाराज आज तो छुट्टी है, तो आज क्या करेंगे? आज तो 9 बजे उठेंगे। बोले क्यों? आज तो छुट्टी है, आज तो सो लेने दो। इसका मतलब क्या है कि सोने को तो तुमने पहले नंबर रखा, और धर्म का जो पुरुषार्थ है ना, उसका नंबर आखिरी में है। इसलिए देखो तो क्या नाम तुम्हारा, नीलेश भाई, अब 7 बजे अभिषेक हो रहा है। यदि बच्चों का स्कूल 7 बजे हो जाए तो आज से अभिषेक बंद। तो कहने का आशय तुम्हारी नहीं बोल रहे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी, कोहरा छाएगा, शीत बैठेगी, सब होगा। अरे महाराज इतनी ठंड पड़ रही है, अबे कहाँ पर अब अभिषेक, अभी तो फिर जाएंगे कहाँ, ठंड कम हो जान दो तनक। तो ऐसा पुरुषार्थ जो है वो तुम्हारा अभी धर्म पुरुषार्थ नहीं है। देखिए जैन साहब, तो कहने का आशय क्या है कि काज तुम्हारा सिंगोली वाली अम्मा तब सरेगा जब धर्म पुरुषार्थ को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में सबसे पहले ला करके रखोगे, और उसके बिना मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इतनी कट्टरता हो। अजित भाई है कि नहीं? अब तुम देखो प्लांट वाले, जो प्लांट में काम करते हो, तो प्लांट में तुम्हारी यहाँ ड्यूटी लगा दी, और ड्यूटी लगने के तुम्हें पैसे मिल रहे, तो पैसे मात्र वहाँ बैठने के मिल रहे क्या है? जो काम तुम्हें दिया है वो यदि जीवन में एक बार भी यदि गड़बड़ हो गया तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। क्यों खाल खींच लेंगे? क्योंकि तुम्हें वो जिम्मेदारी दी ना। गड़बड़ कैसे हो गया? नहीं हो ठीक है, यदि गड़बड़ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे कल्याण जी, धर्म पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। तो इन 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले जब हम धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले रख करके और उस रूप कार्य करेंगे, दृढ़ता रूप। कितनी ठंड, कमल भाई क्या हुआ? कितनी ठंड पड़ी रहे, रोटी खाना छोड़ते हो? बोलो क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। जी बताओ कि कितनी ठंड पड़ेगी तो फिर रोटी नहीं खाएंगे? धर्म ही छूटता है, है? कुछ नहीं छूटता, धर्म ही कितनी डिग्री नीचे चला जाए कि उस दिन रोटी नहीं खाएंगे? तो कहने का आशय क्या है कि कितनी ठंड पड़े, कितनी गर्मी पड़े, कितनी बरसात हो, लेकिन रोटी नहीं छोड़ते। क्या छूटता है? आज कल्याणमल जी, आज बूंदी जाना है, आज वो बेटे की सगाई है, बेटे की बेटा हुआ है, ये हुआ है, बूंदी जाना है। आज हम अभिषेक मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि 6 बजे निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ 1 घंटे भले लेट पहुँच जाएं, लेकिन हम अपने दैनिक चर्या को बंद
नहीं करेंगे, धर्म पुरुषार्थ हम अपना बंद नहीं करेंगे, वहाँ भले लेट पहुँच जाएं, देखो वहाँ तुम्हारी फॉर्मेलिटी निभाना ना, बाद में ही पहुँच जाओगे। वो दरी वगैरह उठा रहा होगा, कुर्सी जमा रहा होगा, मात्र शक्ल देख ली तो हो गया तुम्हारा काम, देख लिया उन्हें। लेकिन वो लाल सा बैठी ना, वो जम्बू नहीं आया आज सेठिया बैठा पीछे, वो जम्बू सेठिया बाद में जाएंगे तो कचौरियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर बाद में कहाँ कचौरियाँ मिलने वाली। इसलिए पहले जाओ, मंदिर का अभिषेक पूजन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कचौरियाँ नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसा अभी तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, तीव्रता हो जाओ। रमेश भाई देखो, तुमसे हमने खूब कहा था कि तुम मानते नहीं हो, तुम अभिषेक क्यों नहीं करते? क्या समस्या है तुम्हें? तुम क्यों नहीं करते? सोते रहते हो? देखो दीपेश की अम्मा, तुम थोड़ा जोर लगाओ। हाँ लेट जाओ ना तो भी आ जाओ, भगवान के पैर छू लो, लेकिन धोती पहन के मंदिर में जरूर आओ। हाँ तो परसों तुम्हें आशीर्वाद तभी देंगे। हाँ देखिए ना, परसों तो तुम पक्के हो, परसों जो है मंदिर का शिलान्यास भी है। अब तो फंस गए रमेश भाई, फंस गए। ठीक है ना, अब तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब बिल्कुल विकल्प नहीं करो, अब तो परसों सब काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का आशय क्या है कि अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ सबसे आगे होना चाहिए, और जब धर्म पुरुषार्थ आगे होगा तो फिर कछु सरे काज तेरा, फिर तेरा काज सरेगा। समझना, तुम अपनी दुकान भी चलाते हो, कौन है दुकानदार? वो बैठा, ऋषभ से पूछ। ऋषभ भाई तुम्हारी कपड़े की दुकान है ना? अरे किसकी है? महावीर की। महावीर भाई तुम्हारी कपड़े की दुकान है ना? तो तुम्हारी कपड़े की दुकान तुम भी चलाते हो और नौकर भी चलाता है, चलाता कि नहीं चलाता? अब तुम्हें पैसा ज़्यादा मिलते कि नौकर को ज़्यादा मिलते हैं? तुम्हें क्यों ज़्यादा मिलते? तुम्हें ज़्यादा क्यों मिलते? तुम जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता भी ज़्यादा है। उस नौकर के पास कोई दृढ़ता नहीं है, वो तो 50 की चीज़ 40 में भी दे देगा, उसका क्या जा रहा है। लेकिन तुम्हारी दृढ़ता ऐसी है कि हमने 50 रुपये लगाए तो हमें 60 ही चाहिए है, और तुमने पहले हजारों लाखों रुपए लगाए भी हैं, और तुम्हारा विश्वास भी दृढ़ है कि इसमें से पैसे निकलेंगे। तो तुम्हारी दृढ़ता जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा तुम्हें मुनाफा है। ओम प्रकाश जी सत्य बताना, गड़बड़ हो तो बता देना। तो जैसे दुकान में तुम्हारी दृढ़ता जितनी ज़्यादा होगी उतना तुम पैसा ज़्यादा लगाओगे, और पैसा ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा आएगा। और दृढ़ता नहीं होगी तो तुम दूसरे, ऐसा नहीं हो कि दुकान खोलो घाटा लग जाए, फिर क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे कि उनके पास दृढ़ता नहीं, करोड़ों की संपत्ति है, दुकान खोल के नहीं बैठ सकते, मात्र ब्याज खा रहे, बैंक में डले हैं। क्यों? बोले महाराज घाटा लग जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो सब बैंक में डले, तो उनको न्यून मिल रहा है। लेकिन जितनी दृढ़ता तुम्हारी होगी उतना तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे रमेश भाई धर्म में भी ऐसी दृढ़ता ज़्यादा होनी चाहिए कि जब तक हमारा धर्म पुरुषार्थ नहीं हो जाएगा तब तक हम अर्थ पुरुषार्थ में जाएंगे नहीं। ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा? कब से करोगे बताओ? परसों से? हाँ देखिए ना, तो धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले, और दृढ़ रूप। देखो कोई कुछ भी कहे, मंदिर में आके हमें किसी की कुछ सुनना ही नहीं है। मंदिर में कल्याण जी तुम काहे के लिए आते? कोई की सुनने के लिए? काहे के लिए आते बताओ? हाँ तो ऐसी दृढ़ता के लिए आते ना, तो कोई कुछ कहे तो तुम क्यों सुनते उसकी? देखो ठीक है, कोई यदि कुछ कहे भी तो सुनना नहीं उसकी हमें। यदि उससे बोलो कि यदि तुम्हें कुछ सुनाना हो तो मैं घर पे आना, घर पे सुनाना। ठीक है ना, मंदिर में हम कोई की नहीं सुनेंगे,
मंदिर में आके मात हम भगवान को देखेंगे और जिन वाणी सुनेंगे, और किसी की हम कुछ नहीं सुनेंगे। हमारा जितना उद्देश्य है हम उतना उद्देश्य पूरा करेंगे और घर चले जाएंगे। और तुम्हें यदि कुछ सुनाना हो तो मैं घर पे आके सुनाना, कह दोगे नहीं कहोगे? ठीक है ना। तो बस इतनी यदि श्रद्धा हो जाए, इतनी दृढ़ता हो जाए, तो हमारी गारंटी है तुम्हारी आविपाग नजरा होने लगे। दृढ़ता होगी तो श्रद्धा होगी, और श्रद्धा होगी तो नियम भी लियोगे, नियम लोगे तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। ओम प्रकाश जी, ठीक है ना। तुम नियम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दृढ़ता नहीं। नियम इसलिए नहीं ले रहे कि दृढ़ता नहीं है, शिथिलता है। और दृढ़ता होगी तो नियम लोगे, और दृढ़ता होगी तो सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा। क्योंकि इन सब की नींव तो देखो, तुम्हारे जैसे मंदिर बनना है। अब तुम मंदिर पे कितना लोड दे सकते बताओ? जितनी नीचे दृढ़ता है, ठीक है ना। पहले नीचे के पत्थर को देखा जाएगा, नी को देखा जाएगा, ये कितनी दृढ़ है, कितनी ठोस है। इसमें जितनी ज़्यादा दृढ़ता होगी उतना ज़्यादा इसके ऊपर लोड अपन ले सकते हैं। तो ऐसे तुम्हारे भावों में जितनी ज़्यादा दृढ़ता होगी उतना तुम अपने ऊपर लोड ले सकते हो, व्रत ले सकते हो, नियम ले सकते हो। और यदि दृढ़ता नहीं है तो फिर ऐसे 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 लौटता रहेगा। और दृढ़ता नहीं है तो तुम्हारा कुछ सा काज सरने वाला नहीं है। इसलिए कमल भाई दोहराया, अपने आप में ऐसी दृढ़ता लाओ कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ। दुकान बाद में खोलेंगे, पहले हम अपना पूजन पाठ स्वाध्याय व्रत नियम सब पहले कर लेंगे। हाँ, किस बेस पे आएगी? तो श्रद्धा रूपी जो गुण है ना, उस गुण के बेस पे आएगी। श्रद्धा गुण की अटलता जो होगी वो दृढ़ता कहलाएगी। ठीक है। हाँ, उस अटलता के लिए क्या मैकेनिज्म है कि अपना सारा सिस्टम समझना पड़ेगा। ठीक है ना। जब सिस्टम समझोगे, कल हम वहाँ गए थे, पूरा सिस्टम समझ के आ गए, और हमने ऐसे ऐसे सिस्टम समझ लिया है कि अभी वहाँ के जो इंजीनियर 25 साल से कर रहे हैं ना, उनने भी नहीं वो समझा होगा। ठीक है ना। जो 25 साल से लगे हुए हैं ना, उनको भी नहीं वो समझा होगा, वो हमने समझ लिया है। हाँ, ठीक है ना। तो उस सारा ऐसा सिस्टम समझना पड़ेगा, और जब सिस्टम समझोगे तो दृढ़ता अपने आप आएगी। इसलिए हे जीव, अज्ञानता में करने से कुछ नहीं होगा। ज्ञानता के साथ, दृढ़ता के साथ जो तू करेगा वह तेरा मोक्ष के लिए सहकारी बनेगा, और उससे तेरी अविपाक निर्जरा होगी, और तेरा कछु काज सरेगा। दूजी करे जो उद्यम करके मिठे सकस पीरा। रमेश भाई, दूजी करे जो, बोलो ना, नहीं आती तुम्हें? दूजी करे जो उद्यम करके सरे काज तेरा, मिटे जगत तेरा। ठीक है ना। तो दूजी जो करेगा वो उद्यम करके करना पड़ेगा। उद्यम करके मतलब पुरुषार्थ करके करना पड़ेगी, मेहनत करके करना पड़ेगा। और दूसरी जो मेहनत करके करेगा तो उससे तेरा मिटे जगत फेरा, उससे तेरा जगत का फेरा मिट जाएगा। होना सुखी कि नहीं होना है? तो करो उद्यम। नहीं कर सकता है, पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। ठीक है ना। चौथे गुण स्थान से शुरू नहीं होती है, ऐसा स्वरूप नियम है। इसलिए हे जीव, अपनी दृढ़ता ला और धर्म पुरुषार्थ को जीवन में प्रथम स्थान दे, तो तेरी दृढ़ता होगी और तेरा मोक्ष मार्ग सदेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।